वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कसाना। मैं आपको O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आज क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट कराने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप एज वेल एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप। द फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स, बैट्स एंड बोन, but the CBSE doesn't mention that the Indus Valley civilization. He mentions the brick, bats and bones. It means कि हमें क्या पढ़ना है, वहां के रिमेन्स के बारे में, वहां के ब्रिक्स के बारे में, वहां की जो ईंटें हैं, द बैट्स, मालाएं, बोन्स, जो हमें चीजें वहां पे मिलती है, एनिमल बोन्स एज वेल एज द ह्यूमन बोन्स, कि उनका जो केमिस्ट्रियल कैसी थी, वहां पे लोगों को दफनाया जाता था और किस तरह से किया जाता है। जस्ट लुक इन टू द बुक। The first, Harappa name when the first site found where this unique culture was discovered, the civilization is dated between 2600 BCE and the 1900 BCE. First, the Harappa name. जब इतिहासकारों ने, द आर्कियोलॉजिस्ट खोजा गया, तो उस टाइम पे जो सबसे पहला नाम दिया गया था, दैट वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं हम लोग। दयाराम साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921। तो उसे क्या कर दिया गया, उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया, जो सिटी पहला पाया गया था। लेटर ऑन द राखलदास बैनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदारो इन 1924। बाद में राखलदास बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो खोजा गया, जो कि हड़प्पन शहर से काफी बड़ा था। जब इतिहासकारों ने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो किसके किनारे, इंडस रिवर के किनारे पाए जाते हैं, देन दे नेम एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, जो आज के टाइम पे मोस्टली इट वाज फाउंड इन द पाकिस्तान एंड द इंडिया ऑल्सो, इन द मेरठ, कश्मीर, मांडा एंड नीचे आप लोग देखेंगे गुजरात तक, सुतकोतरा एंड राखीगढ़ी वाला, ऑल दीज आर ऑफ द साइट्स ऑफ इंडस वैली civilization. This was the seal of हड़प्पन seals, जो मोहरे लगाते थे, जिसे हमें पता चलता है कि वो लोग किस चीजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, द सबस्टेंसिंग स्ट्रेटजीज। द आर्कियोलॉजिस्ट, जो इतिहासकार होते हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि उस एरिया में वो लोग क्या खाना खाते हैं, क्या चीजें पाई जाती हैं, वहां के पोर्ट्स वगैरह। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या देखा, ईटिंग हैबिट्स मींस कि वो लोग क्या खाते थे। द हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। क्या खाते थे वो लोग, पेड़ भी खाते थे, पेड़ पौधे, मतलब इट मींस कि जो हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, फिश भी खाते थे, एज वेल एज फूड ग्रेन्स भी। इट मींस दे ऑल्सो ईट द मीट। These are the studied by archaeobotanists who are specialists in the ancient plant remain. जो archaeobotanists होते हैं, they are specialized for the ancient plants, की उसके plants के बारे में जानकारी देने के लिए कि ये plants उस टाइम से belong करता था या नहीं करता था, as well as उनके features बताने के लिए कि उनमें क्या क्या features होते थे। Next, grains, food grains, जो क्या food grains means जो वो लोग खाना खाते थे। Wheat, they also eat wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. Millets are found from sites in Gujarat. Millets कहां से मिलते थे, गुजरात में। And the rice which was famous in our Bihar as well as देखते हैं तो ईस्टर्न साइड ऑफ उड़ीसा, बंगाल, राइस आर रिलेटिवली रेयर। तो राइस क्या था, बहुत रेयरली पाया जाता था। इवन दे आर बिलोंग्स टू द रिवर साइड, फिर भी राइस क्या था, बहुत रेयरली ही वहां पे मिलता था। एनिमल बोन्स, cattle, sheep, goat, buffalo and pig. These are the domesticated animals. It means कि उन्हें क्या करते थे, वो अपने घर में रखते थे और अपना यूज करते थे। Wild species boar, deer and gharial are also found. It means they also hunting the animals. वो क्या करते थे, hunting करते थे, किसका, animals का, and they uses their meat for the food. स्टडीज डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट। तो हमें जो इनके बारे में बताते हैं, जो घड़ियाल्स वगैरह की, ये एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं, तो दे आर स्टडीड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज कैसी थी आज के टाइम पे। अगर हम देखें तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, जिसमें हम most of the work which was done by the machineries. But at that time जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उस टाइम पे क्या ये सारी चीजें डेवलप थी, क्या ट्रैक्टर्स थे, नहीं थे। दे आर अवेयर अबाउट द ट्रैक्टर्स, नो। जो आज हम ट्रैक्टर के पीछे जो टिलर वगैरह, हैरो वगैरह जो यूज करते हैं, क्या उस टाइम पे थी, नहीं थी। तो किस चीज का वो यूज करते थे, एंड हाउ दे प्रोड्यूस देयर क्रॉप्स।
टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन, इट मींस क्या थे, बुल था, बैल जो हमें देखने को मिलता है, दैट वाज द टेराकोटा, बुल की जो हमें पिक्चर मिलती है। एंड ऑक्सन वर यूज्ड फॉर द प्लगिंग, जो हल हमारा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हल जो गांव में यूज किए जाते हैं फॉर क्रॉपिंग, या फिर आपकी जो गन्ने की खेती होती है उसमें नलाई करने के लिए जो यूज होता है हल, उसका यूज किया जाता था किसकी चीज के लिए, फॉर द प्लगिंग। Terracotta models of the plug have been found at site in Cholistan and at बनवाली हरियाणा। तो टेराकोटा के जो मॉडल्स हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, चोलिस्तान से भी एज वेल एज बनवाली से भी। Archaeologists have also found evidence of plug field at कालीबंगा, जो राजस्थान में कालीबंगा बिलोंग करता है, वहां पे भी क्या मिलते हैं उन्हें, प्लगिंग फील्ड मिलते हैं, इट मींस कि जुते हुए खेत मिलते हैं। The field had two sets of furrow at right angle to each other, suggesting that the two different crops were grown together. It means कि जिसे हम आज मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, they are using the pattern, कि एक ही साथ में दो क्रॉप्स का वो भी क्या करते थे, यूज करते थे, ग्रो करते थे। Next, the most important topic of this chapter was Mohenjo-daro, a planned urban center. इसे हम कहते हैं heap of dead bodies, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। दैट वॉज द फेमस क्वेश्चन ऑफ द एसएससी एज वेल एज पीसीएस एग्जाम्स। बहुत बार पूछा गया है कि विच वर नोन एज द हीप ऑफ डेड बॉडीज एज द मोहनजोदारो। सबसे पहले हम मोहनजोदारो में देखेंगे कि हाउ दे प्लान द सेटलमेंट, द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एज वेल एज द सीवेज प्लांट। द फर्स्ट टॉपिक वॉज प्लान सेटलमेंट। जो प्लान सेटलमेंट हम देखते हैं, इसमें हमें you have looked into this figure, this was the citadel and that was the lower town. It means क्या था कि जो उनका टाउन प्लानिंग थी वो क्या था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक सिटाडिल, एक था लोअर टाउन। द सिटाडिल स्मॉलर बट हायर, बहुत छोटा एरिया होता था बट क्या होता था, हायर, इट मींस इट द हाइट वाज अबव फ्रॉम द लोअर टाउन। बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मिट्टी का जो ढेर बनाया जाता है, जो बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर क्या बनाई जाती थी, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। वॉल फिजिकली सेपरेटेड लोअर टाउन सिटाडेल, क्या करती, जो वॉल होती थी दैट वाज सेपरेटेड द लोअर टाउन एज वेल एज द सिटाडेल, दोनों को, जो लोअर टाउन और सिटाडेल को सेपरेट करने का जो काम करती थी, दैट वाज द वॉल। नेक्स्ट, लोअर टाउन, द लार्ज बट लोअर, ये क्या है, सिटाडेल से बहुत बड़ा एरिया होता था। इट मींस दैट वाज यूज्ड फॉर द एवरीथिंग, जो फॉर कॉमन पर्पसेस, यहाँ पे लोग, सिटाडेल में लोग नहीं रहते थे, और जो आपका लोअर टाउन होता था यहाँ पे लोग रहते थे। ऑल्सो वॉल, द लोअर टाउन ऑल्सो क्या था, उसका चारों तरफ क्या मिलती है, हमें देखने को देखेंगे कि यहाँ पे चारों तरफ वॉल मिलती है। बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी लोअर टाउन में, वो भी किस पे, पहले एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता, तब उसके ऊपर क्या करते थे, वो बिल्डिंग्स बनाते थे। और एक बिल्डिंग को बनाने के लिए इन्हें 4 मिलियन लेबर्स का यूज करना पड़ता था एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सेटलमेंट, अब ये सेटलमेंट कैसा था कि इट वाज प्लान्ड और नॉट, जी, इट वॉज अ प्लान सेटलमेंट, फर्स्ट प्लान एंड देन इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। पहले क्या किया जाता था, इसे प्लान किया जाता था, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता। सीबीएसई ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन द प्लान देयर अर्बन सेंटर्स और नॉट, तो वो यहीं से क्वेश्चन आता है आपके लिए। सेकंड, द सन ड्राइड और बेक ब्रिक, कैसी होती थी, सन के द्वारा, जो हम आज के टाइम पे हम ईंटें देखते हैं वो कैसी होती है, ईंट के भट्टे में पकाई जाती हैं, लेकिन वो कैसी होती है, पहले सुखाई जाती हैं। तो वो जो ब्रिक्स होती है दैट वाज सन ड्राइड एज वेल एज बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे। द ब्रिक्स वर ऑफ द स्टैंडर्डाइज रेशियो, कैसा रेशियो था, स्टैंडर्डाइज रेशियो, वेयर द लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 times and twice ऑफ हाइट, क्या थी, हाइट के 4 times, क्या थी, ब्रेड्थ थी, एज वेल एज जो लेंथ थी वो क्या थी, लेंथ वाज द 4 times एंड द ब्रेड्थ वाज द 2 times ऑफ द हाइट। तो हाइट से 4 गुना लंबाई और 2 गुना उसकी क्या होती थी, चौड़ाई होती थी। कॉमन इन ऑल हड़प्पन साइट, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट मींस कि पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन हम कह दें, वहां पे क्या किया जाता था, सभी जगह एक ही
रेशो, स्टैंडर्डाइज रेशो की हमें क्या मिलती हैं, ब्रिक्स मिलती हैं। उनका कोई डिफरेंट वो ब्रिक्स का सिस्टम नहीं मिलता कि कहीं पे उनका रेशो डिफरेंट है, इट्स 4:2:1 है, नहीं, हर जगह जो रेशो था वो क्या था, सिमिलर था, 4:2:1। ऐसा नहीं था कहीं पे 3:2:1 है या 5:2:1 है, नहीं, द रेशो वाज द 4:2:1। लेइंग आउट द ड्रेन्स, लेइंग आउट द ड्रेन्स मीन्स कि जो ड्रेन्स थी, जो नालियां वगैरह थी, वो कैसे थी, ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। कैसी थी जो ड्रेन्स थी, पहले जो हम लोगों ने अभी देखा था, ये इसमें क्या है कि जो हाउसेस बनाए गए हैं, इन हाउसेस में जो वो थी ड्रेन्स थी, जो नालियां जो हमें देखने को मिलती हैं, वो कैसे होती थी, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। कैसे, देखिए, जैसे हमारी ये रोड है, ठीक है, और हमने एक और रोड यहां से निकाल दी, ठीक है, इट मींस रोड क्या है, 90 डिग्री एंगल पे है। ऐसा नहीं था एक ही रोड हमें देखने को मिली है, पूरे के पूरे मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिलता है, रोड्स बस एट 90 डिग्री एंगल, और जहां रोड्स होंगे वहां पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी उसके साथ साथ अलोंग होगा, ठीक है। वेस्ट वाटर फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, जो स्ट्रीट्स के साथ जो ड्रेन बने होते थे, स्ट्रीट्स के साथ जो ड्रेन बने होते थे, उनमें ही क्या जाता था, वेस्ट जाता था, किस चीज का, हाउसेस का जो भी वेस्ट था वो सीधा किस में जाता था, ड्रेन्स में नहीं जाता था। जैसे आज हम देखते हैं हमारे रूरल एरियाज में, इवन द अर्बन सेंटर्स ऑल्सो, जैसे दिल्ली वगैरह में हमें बारिश होने के बाद पानी भरा हुआ मिलता है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा उसमें नहीं मिलता आपके मोहनजोदड़ो में या अर्बन उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि वहां पे क्या है, पानी के स्रोत मिले कि पानी जो है ड्रेन्स के बाहर जाता था। दे आर वेल प्लान्ड, दे आर वेल प्लान्ड। ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन्स, क्या थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड था किससे, ब्रिक से या फिर बोन से, एंड वर प्रोवाइडेड विद इंस्पेक्शन ट्रैप्स, क्या थे, जैसे आज हम देखते हैं ना हमारे जो सीवेज प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर हम सीवेज को देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए छोटे होल खोल देते हैं, ताकि हम देख लें कि नाली वगैरह में पानी वगैरह नहीं रुक रहा है, कचरा वगैरह। तो उसी तरह उस टाइम पे इन लोगों ने क्या करा था, इंस्पेक्शंस के लिए ट्रैप्स को बनाए हुए थे, ताकि वो क्या कर सके, चेक कर सके नाली वगैरह में जो सीवेज प्लांट है उसमें पानी रुके ना। वॉल्स अलोंग स्ट्रीट, वन वॉल ऑफ एवरी हाउस, तो जो स्ट्रीट्स होती थी, जो स्ट्रीट्स हैं, इनके साथ हर एक घर की एक दीवार जो होती थी वो अलोंग होती थी, और जिसमें क्या जाता था, इनका फ्लो होता था ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर, ड्रेन्स वाटर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, कि उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था। उनका अगर हम देखें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, तो आज के टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस था। जो आज हम बात करते हैं प्राइवेसी की, वो उस टाइम पे प्राइवेसी को यूज करते थे। जैसे देखिए कैसे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कोर्टयार्ड ऑन सेंटर्ड रूम ऑन ऑल फोर साइड, कोर्टयार्ड ऑन सेंटर्ड, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, दैट वॉज द कोर्टयार्ड, बीच का कोर्टयार्ड होता था। रूम्स ऑन ऑल फोर साइड्स, दे आर द रूम्स। कुकिंग, कोर्टयार्ड यूज फॉर कुकिंग एंड वीविंग एक्टिविटीज, जो ये कोर्टयार्ड है इसको यूज किया जाता था किस चीज के लिए, कुकिंग के लिए, वीविंग के लिए, खाना वाना वगैरह बनाने के लिए, या जो फीमेल्स होती हैं कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं, वो सारा काम कहां की जाती थी, इस कोर्टयार्ड में यूज की जाती थी। प्राइवेसी, नो विंडोज ऑन ग्राउंड फ्लोर, जो जितने भी रूम्स मिलते हैं चारों तरफ, किसी में भी एक भी विंडो नहीं पाई गई। इट मींस उन्हें क्या था, प्राइवेसी कॉन्सेप्ट पता था कि हमारी प्राइवेसी क्या है। अगर आज के टाइम पे देख लें तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, रूम्स में विंडो लगाते हैं, वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, जी घुट जाएगा, नहीं, प्राइवेसी, जो हम प्राइवेसी की बात करते हैं, दे यूज देयर प्राइवेसी, दे हैव देयर प्राइवेसी। नेक्स्ट, द एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ कोर्टयार्ड और इंटीरियर, जो हमारा एंट्रेंस रूम, एंट्रेंस होती थी, एंट्रेंस जो यहां से हो रही है, वो सॉरी यहां से जो एंट्रेंस हो रही है वो क्या है, डायरेक्ट व्यू नहीं देता था कोर्टयार्ड का।
कि कोर्टयार्ड में कौन बैठा हुआ है, कौन है ही है, उसका डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उन्हें प्राइवेसी पता थी अपनी, कि हमारी प्राइवेसी है, बाहर के लोग सीधा कैसे देख लेंगे हमारे, हमें खाना बना रहे हैं या लेडीज कुछ भी काम कर रही हैं, फीमेल्स कुछ भी वर्क कर रही हैं, तो उसमें क्या था, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। अगर कोर्टयार्ड में आना है तो दे हैव टू मूव अलोंग दिस साइड, उन्हें इस साइड से घूम के ही कोर्टयार्ड में आया जाता था। तो डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था ऑफ इंटीरियर ऑफ कोर्टयार्ड। एवरी हाउस हैज इट्स ऑन बाथरूम, हर एक घर में बाथरूम मिलते हैं। आज भी मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है कि हमें क्या है, स्वच्छ अभियान चलाना है, ठीक है, सैनिटेशन बनाने हैं, हमें बाहर जाके शौच नहीं करनी है, लेकिन उनके पास खुद के पास ही क्या थे, दे हैव देयर ओन बाथरूम। एवरी हाउस, हर एक घर में मिलता है बाथरूम। ये कितनी बड़ी बात है, जो आज हम जाएं रूरल एरियाज में तो वहां देखने को भी नहीं मिलते। एज वेल एज इन अर्बन एरियाज ऑल्सो दे यूजेस द पब्लिक टॉयलेट्स। कुछ ऐसे जो पुअर पीपल्स होते हैं, तो अर्बन एरियाज में भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह का यूज करते हैं। इन रूरल एरियाज तो वहां तो भूल ही जाइए, वहां आज जो मुहिम चलाई गई मोदी जी के द्वारा, वहां पे यूज बनाए गए हैं सैनिटेशन, कि लोग बाहर जाके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें बैकवर्ड एरियाज में, तो वहां आज भी लोग जाते हैं सैनिटेशन के लिए बाहर, अपने हाउसेस से बाहर। वेल्स, वेल्स 700 वेल्स, कुएं 700 कुएं पाए गए हैं। 700 कुएं एक ही शहर के अंदर, मोहनजोदारो के अंदर। देखिए एक शहर के अंदर 700 कुएं, इट मींस दे आर वेल देयर इकोनॉमी वेल डेवलप। उनकी इकोनॉमी क्या थी, बहुत ज्यादा डेवलप थी, अच्छी थी। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस टू रीच सेकंड स्टोरी और द रूफ। कुछ घर में क्या पाए गए हैं, स्टेयरकेसेस पाए गए हैं, सीढ़ियां पाई गई हैं, ताकि लोग क्या कर सकें, सेकंड फ्लोर पर जा सकें और वहां पे अपने रूफ पे जा सके, उसको रूफ को यूज कर सके। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि इसमें जो हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है कैसा था। प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे वो लोग। हर एक घर में सारी सुख सुविधाएं मिलती थी देखने को, जो आज भी नहीं मिलती हमें। उनका अगर देखें, दे आर मोर डेवलप देन अस, हमसे बहुत ज्यादा डेवलप थे। जैसे हमने अभी पीछे देखा कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना एडवांस था। आज भी अगर हम देखते हैं अपने अर्बन एरियाज में या फिर अपने रूरल एरियाज में, दे आर नॉट डेवलप, दे आर नॉट मैचिंग दैम। हाँ, आज के टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रोड्स बना रहे हैं। अच्छा, रोड्स बन जाएंगे तो सीवेज प्लांट्स बन जाएंगे, और रोड्स बन जाएंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जाम वगैरह की, जो जाम लगते हैं जैसे दिल्ली में, गाजियाबाद में और बड़े बड़े शहर में। लेकिन उन लोगों ने, अब से अगर हम बात करें, अब से 800 साल पहले, सॉरी अब से 8000 साल पहले, उन लोगों ने क्या कर दिया था, इन सब चीजों का यूज किया था। पहले प्लान किया सारा स्ट्रक्चर, उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटाडेल, जो सिटाडेल हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था अभी, अब उस सिटाडेल में मिलता क्या था। ड्रेनेज हम लोगों ने देख लिया, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं सिटाडेल। सिटाडेल में बेसिकली पाया क्या जाता है, वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस इस मीन्स कि जो फूड ग्रेन्स वगैरह रखते थे वो लोग, वो हमें कहां मिलते हैं, वेयर हाउसेस में। तो वेयर हाउस का जो लोअर पोर्शन था, दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। किसका बना हुआ होता था, ब्रिक्स का। और अपर पोर्शन ऑफ वुड, किसका बना हुआ था, अपर पोर्शन किसका बना हुआ था, वुड का, जो क्या हो गया, डिकेड हो गया। डिकेड मतलब खराब हो गया। कब, बहुत पहले, क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी खोज की थी उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, ओनली द बेस, द लोअर पोर्शन ऑफ ब्रिक्स। ग्रेट बाथ भी हमें मिलता है कहां पर, सिटाडेल में। ग्रेट बाथ के ऊपर सीबीएसई ने कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, एक्सप्लेन द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला, इट वॉज अ रेक्टेंगुलर टैंक। कैसा था, एक रेक्टेंगुलर टैंक था, जस्ट लाइक दैट। कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। क्या था, इसके चारों तरफ हमें क्या मिलते हैं, कोर्टयार्ड मिलते हैं चारों तरफ। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। हमें इस ग्रेट बाथ के अंदर जाने के लिए सिर्फ कहां से मिलते हैं, यहां से मिलते हैं। आप आइदर यू हैव मूव इनटू द नॉर्थ साइड और द साउथर्न साइड, आप सिर्फ नॉर्थ या साउथ से ही क्या कर सकते हैं, ग्रेट बाथ के अंदर एंट्री कर सकते हैं। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स।
क्या है, रूम्स हैं, कितने, तीनों साइड, इसके तीनों साइड हमें क्या देखने को मिलते हैं, रूम्स वर ऑन 3 साइड्स। Across a lane to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of the corridor। जो हमने अभी देखा था, ग्रेट बाथ के चारों तरफ जो हमें कॉरिडोर मिलता है, उसमें 4 रूम हमें 8 रूम्स मिलते हैं टू द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉरिडोर। water tighting by the setting bricks on edge and using a mortar of gypsum। क्या करते थे, जो ईंट का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम पानी भरेंगे तो वो लीक हो जाएगा, लेकिन उसको फिक्स करने के लिए उन लोगों ने क्या यूज किया, मोटर ऑफ जिप्सम। 10th क्लास में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जिप्सम के बारे में, दैट वाज यूज्ड फॉर द फिक्सिंग ऑफ वाटर्स बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स। The structure has led scholars to suggest that it was made for a special ritual bath। अभी तक हम ये नहीं पता कर पाए हैं कि वो किस लिए यूज किया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोल दिया कि हम उसे किसके लिए यूज करते थे, फॉर द रिचुअल्स बाथ। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं, उनके जो पास में एक बाथ होता है, बहुत ग्रेट बाथ की तरह ही होता है, वहां पे क्या करते हैं, पहले जाते हैं, अपना स्नान करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अपने जो भी रिचुअल्स होंगे उन्हें परफॉर्म कर देंगे। उसी तरह जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने भी क्या कहा, दैट वाज यूज फॉर द रिचुअल्स बाथ। कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए जो है उस बात का यूज किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक वाज द ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया, वहां की ईटिंग हैबिट्स देख लिया, अब हम देखेंगे उनकी सोसाइटी में डिफरेंस कैसा था। सोसाइटी की गरीब अमीर थे नहीं थे, वहां पे राजा कैसे रूल करते थे, तो ये सारी चीजें हमें अब देखनी है। तो बरियल सबसे, इससे अगर हम इसे देखेंगे, अगर हम इसे जानेंगे कि सोसाइटी में डिफरेंस कैसा था, तो हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो कुछ मिलते नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे अच्छे जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, दैट वाज द बरियल्स। बरियल्स मींस जो दफनाए हुए लोग होते हैं। अगर हम देखें इजिप्ट में, द इजिप्ट मेड द पिरामिड्स। इजिप्ट क्या बनाता है, पिरामिड्स बनाता है। कंटेम्प्रेरी तो हड़प्पा है, रॉयल बुरियल्स है, जो क्या रॉयल्स में जो आपके क्वीन है, किंग्स हैं, उनके बरियल्स मिलते हैं। एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेल्थ बरीड, और वहां पे क्या होता था, बहुत ज्यादा हमें क्या मिलती है उनके साथ, वेल्थ जो है लोगों के द्वारा, जो वहां के उस टाइम पे जो राजा वगैरह थे उनके द्वारा वेल्थ को बरी किया जाता था, उनके साथ रखा जाता था। कि दे बिलीव्स इन रीबर्थ आफ्टर लाइफ। इट मीन्स कि वो लोग क्या करते, वो क्या सोचते थे कि ये दोबारा क्या लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे, दोबारा इनका क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। तो उनके लिए क्या रखा जाता था, बहुत ज्यादा वेल्थ रखी जाती थी। अब जस्ट लुक इनटू द हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा देखें तो हड़प्पा में क्या है, लेड इन पिट्स, गड्ढों में, ठीक है, वहां पे क्या बनाए जा रहे हैं, पिरामिड बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, और गड्ढे में ही क्या करा जा रहा है, लोगों को दफनाया जा रहा है। रॉयल हॉलोड आउट स्पेस विद लाइन ब्रिक्स। रॉयल हॉलोड, वहां पे क्या है, स्पेस है लाइन ब्रिक्स का, और उसमें उनको क्या करा जा रहा है, दफनाया जा रहा है। ग्रेव्स कंटेन पोट्री ऑर्नामेंट्स, और ग्रेव जो उनकी कब्रें हैं उनमें क्या मिलते हैं, हमें पोट्री एज वेल एज ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। ज्वेलरी इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। ज्वेलरी हमें वहां अगर देखें तो किंग्स के साथ मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या, मैन एज वेल एज वुमेन दोनों के साथ ही देखने को मिलती है। इन 1980 एक्सकवेशन हड़प्पन 3 shell rings, a jasper bead, semi-precious stone and hundreds of microbeads was found near the skull of a male। 1980 में एक एक्सकवेशन किया गया हड़प्पा में, जिसमें 3 cells of rings, मतलब 3 लेयर की हमें क्या मिलती है, वहां पे शैल मिलती है, और एक जैस्पर बीड, माला मिलती है जैस्पर्स की, जो सेमी प्रीशियस स्टोन है। हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीड्स वाज फाउंड, बहुत छोटे छोटे माइक्रोबीड्स जिनसे माला बनाई जाती है। बरीड विद कॉपर मिरर, कॉपर मिरर भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। कॉपर मिरर जो चेहरा देखने के लिए उस टाइम पे, एट दैट टाइम तो मिरर तो था नहीं, तो कॉपर वाज यूज्ड टू सी देयर फेसेस, तो कॉपर का हमें मिरर भी मिलता है। हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। इट मींस कि वहां पे क्या है, हर एक के साथ क्या नहीं बना मिलता, हमें बरियल्स चीजें नहीं मिलती हैं कि वहां पे दफनाया गया है लोगों को, उनके साथ क्या नहीं मिलती है कि वहां पे जो लोग दफनाए गए हैं उनके साथ प्रीशियस मेटल्स मिलते हैं। बट जस्ट लाइक जैसे पिरामिड है, हम लोगों ने इजिप्ट में देखा था, वहां पे क्या है, वहां पे हर एक राजा के साथ मिलता है, और यहाँ पे बहुत कम लोगों के साथ मिलता है।
तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे लोगों के रीबर्थ के बिलीव नहीं करते, वी आर नॉट बिलीविंग द रीबर्थ, कि रीबर्थ नहीं हो रहा है वहां पे, रीबर्थ होगा नहीं होगा, तो हड़प्पन डजंट बिलीव इन रीबर्थ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब हमें देखना है कि वहां पे इन हड़प्पा में इंडस सिविलाइजेशन में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हमारे हिस्टोरियंस थे, वो क्या देख रहे थे, सोशल डिफरेंस देख रहे थे। सोशल डिफरेंस कैसा था, और उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, द लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स सबसे पहले हमने क्या देखे, आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स में जब हम देखेंगे, द आर्टिफैक्ट्स जो हम लोग देखेंगे, द डेली यूज आइटम्स, द आर्टिफैक्ट्स मीन द डेली यूज आइटम्स, स्टोन, क्ले, कर्न्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एंड एक्सेट्रा, कि डेली यूज में क्या क्या चीजें वो ले रहे हैं आर्टिफैक्ट्स में। द नेक्स्ट इज लग्जरी आइटम, कि लग्जरी आइटम हमें कितने मिल रहे हैं, रेयरली, बहुत कम ही हमें लग्जरी आइटम्स देखने को मिलते हैं, और वो भी क्या है, बिकॉज दे आर कॉस्टली। नॉन लोकल मटेरियल, लग्जरी आइटम्स मीन्स कि नॉन लोकल मटेरियल्स, जो हमारे लोकल्स में वो मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, विच वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड द एम्पायर्स। कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज टू मेकिंग अ बीड्स, जस्ट लाइक अ यूज फॉर द कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, की बीड्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मालाओं को बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज चाहिए। उसके लिए जो हमें मेटल्स आते हैं, एज वेल एज जो हमारे डायमंड्स आते हैं ज्वेलरीज के लिए, अब उनके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, कि बहुत छोटी छोटी मालाओं में हम कैसे उसमें होल कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड वाज कॉस्टली। गोल्ड क्या था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा कॉस्टली था, दैट वाज अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स, और इट वाज रेयरली फाउंड इन होर्ड्स। होर्ड्स, व्हाट डज इट मीन बाय द होर्ड्स? व्हाट डज इट मीन बाय द होर्ड्स? होर्ड्स वो होते हैं, जैसे हमारे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि घर वाले जो है आजकल हम ज्वेलरीज वगैरह को कहाँ रखते हैं, उन सब चीज को हम क्या रखते हैं, बैंक्स में जाके लॉकर्स में रख सकते हैं। तो होर्ड्स वाज द कंटेनर, होर्ड्स वाज अ कंटेनर किस चीज का, फॉर द ज्वेलरीज वगैरह, जहां पे हम जो पेरेंट्स थे, जो एंसेस्टर्स थे, वो क्या करते, होर्ड्स में रख लेते थे, और उन्हें क्या कर देते, एक गड्ढा खोद के अंदर दाब देते थे। और वो क्या होते थे, कई बार अगर उनके जो मालिक होते थे, जो ऑनर्स होते थे, अगर उनकी डेथ हो जाती थी, तो दे आर अनयूजेबल, और वो वहीं दबे रह जाते थे। और जब उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई थी, तो वहां पे देखा कि होर्ड्स पाए गए हैं, और उन होर्ड्स में रेयरली द गोल्ड वाज फाउंड, द आर्टिफैक्ट्स, द बीड्स, दे वर फाउंड, जस्ट लाइक आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा लैपिस लजूली, जिस वजह से राइटिंग स्टार्ट हुई थी। तो लैपिस लजूली ऑल्सो फाउंड इन होर्ड्स, बट द ऑर्नामेंट्स ऑल्सो फाउंड इन द होर्ड्स, बट द गोल्ड वाज costly, so it was found rarely. Our next topic is finding about the craft and production, कि वहां पे कैसा क्राफ्ट था, प्रोडक्शन था। तो the craft and product, for the craft and production, the most famous center was Chanhudaro. Chanhudaro, it was a 7 hectare, कितने में था, 7 हेक्टेयर में था, और विच वॉज द मोस्ट फेमस सेंटर। इवन द मोनजोदारो वॉज इन 25 हेक्टेयर, दैट वॉज नॉट फेमस फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन, बट द फेमस ऑफ फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज द चनुदारो। अब हम देखेंगे कि वहां पे चनुदारो में क्या क्या था, बीड्स मेकिंग, मालाएं बनाई जाती थी, शेल कटिंग, जो शेल्स होती हैं उनकी कटिंग की जाती है, मेटल, जितना भी मेटल का वर्क होता था, दैट वाज डन इन द चनुदारो। सील्स मेकिंग, जो हड़प्पन सील्स वगैरह बनाई जाती हैं, दे आल्सो मेकिंग इन द चनुदारो। वेट मेकिंग, जो वेट बनाया जाता था, वेट कैसे बनाते थे, वो स्टेटाइट से, किससे बनाते थे, स्टीएटाइट से बनाते थे। दैट वाज अ, क्या था ये, एक तरह का पत्थर था, ठीक है, जिससे क्या बनाए जाते थे, वेट्स बनाए जाते थे। मेटल्स फॉर बीड्स, माला बनाने के लिए जो मेटल्स यूज किए जाते थे, दैट वाज अ कार्नेलियन, वो किस तरह का होता था, रेड कलर का। जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट, स्टेटाइट्स आल्सो यूज फॉर द मेकिंग ऑफ बेड्स, कि बहुत सारे हमें पत्थर देखते हैं जिन्हें हम पॉलिश करते थे, आज भी जो बहुत ज्यादा अच्छे खूबसूरत लगते हैं, तो उन मेटल्स को भी क्या करते थे, उन पत्थरों को भी क्या करते थे, यूज करते थे टू मेकिंग ऑफ बेड्स। मेटल्स जो बेसिकली यूज किए जाते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ठीक है, और ये क्या है, शेल, फियांस एंड टेराकोटा, बर्न क्ले, ये मेटल्स जो कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। गोल्ड मैंने अभी कहा था आपसे रेयरली फाउंड होता है, लेकिन गोल्ड वाज यूज्ड टू मेकिंग अ प्रोडक्ट्स।
जो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए गोल्ड का भी यूज किया जाता था। शेप्स कैसी देते थे ये लोग? डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप सेगमेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स वाज गिवन बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो अलग अलग तरह के क्या देते थे, वहां पे शेप्स देते थे, और जिसमें से डिस्क, सिलेंडर, स्फेरिकल एंड बैरल शेप्स सेगमेंटेड वाज द फेमस व्हिच वाज फाउंड इन एवरीवेयर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर ही हमारा चनुधारो है। चनुधारो में लोथल, लार्ज अर्बन सेंटर। द चनुधारो एंड द लोथल was the large urban center. जो चनुधारो as well as the लोथल was a large urban center. दिगेश्वर, बालाकोट, सेल ऑब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जो सेल्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे दे वर मेड इन दिगेश्वर एंड बालाकोट। धौलावीरा स्पेशलाइज इन ड्रिल्स। जो हमारे मेटल्स होते थे एज वेल एज जो हमारे स्टोन्स होते थे स्टेटाइट्स के, उनके अंदर जो ड्रिल्स की जाती थी किस चीज के लिए? बीड्स बनाने के लिए। दैट वाज डन इन द धौलावीरा। आइडेंटिफाइंग द सेंटर। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हाउ वी आइडेंटिफाई कि दैट वाज द सेंटर ऑफ अ क्राफ्ट प्रोडक्शन और नॉट। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? रॉ मटेरियल। कि सबसे पहले क्या होगा कि वो लोग रॉ मटेरियल कहां से लाते हैं, वो रॉ मटेरियल कहां से आता है, कहां जाता है और कहां पे उसका यूज होता है। सेकंड, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कि वो प्रोडक्ट्स जो अनफिनिश्ड हो, जो अनपॉलिश हो, जो क्या हो, अनयूज्ड हो, वो फेंक दिए गए हो किसके द्वारा? क्राफ्ट प्रोडक्शन के द्वारा, प्रोडक्टर के द्वारा। मान लीजिए जैसे आपको मैंने एक सेल्स दे दिया, सेल्स बनाने के लिए एक स्टेटाइट पत्थर दे दिया कि अब आप इसमें से बनाइए। अब आप बनाने लगे और अब क्या होता है कि उसकी जो शेप वगैरह है वो बिगड़ जाती है। इट वॉज अनयूज फॉर यू। लेकिन कब? जब वो छोटा होगा। इफ उसका साइज बड़ा है तो क्या कर सकते हैं? देन यू रीयूज फॉर द अदर पर्पसेस। तो हमें क्या मिलते हैं? बहुत छोटे छोटे वेसल्स मिलते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल। जब हम किसी चीज का एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का करते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें? वेस्ट मटेरियल। जैसे हमने कुछ बनाया है तो उसे कटिंग करने के लिए, शेपिंग देने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए हम उसे क्या करेंगे? कट करेंगे। तो जो वेस्ट मटेरियल होगा दैट वाज अनयूजेबल, अनयूजेबल होगा, वो यूज ही नहीं हो सकता, तो वो क्या मिलता है हमें? साइड में डाल दिया, साइड में पड़ा रहेगा। तो इससे हम क्या करते हैं कि दैट वाज अ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग फॉर द प्रोक्योरिंग मैटर। कि हम कैसे पता करते हैं कि जो मटेरियल्स आते हैं उन्हें कैसे पता करेंगे कि ये मटेरियल कहां से आया है? अगर मान लीजिए हमें कॉपर कहां से आया है, गोल्ड इन लोग के लिए फैमिलियर नहीं था, तो अब ये चीजें कहां से मिलेंगी इन्हें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले देखेंगे द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कि वो लोग कहां कहां ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे करते थे। तो दे यूज टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस लैंड रूट एज वेल एज रिवराइन रूट। रिवर्स के रूट भी यूज, रिवराइन रूट भी यूज करते थे, रिवर्स के थ्रू, अक्रॉस लैंड रूट। इट मींस कि वो क्या करते थे? जो शिप्स हैं उनसे ट्रेड करते थे टू अदर सिविलाइजेशन जस्ट लाइक द मेसोपोटामिया। अगर हम अलग नेक्स्ट देखें, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। कि वो मटेरियल्स जो कहां से आए? सब कॉन्टिनेंट से आए। अब सब कॉन्टिनेंट इट मींस कि फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एज वेल एज अफ्रीका, ठीक है, आपका वहां से आए, यूरोप से आए। बट एट दैट टाइम देयर विल बी नो सिविलाइजेशन इन द यूरोप। तो हमें बेसिकली एक सब कॉन्टिनेंट से कहां कहां से चीजें मिलती हैं? तो सबसे पहला, नागेश्वर एंड बालाकोट सेल्स वॉज अवेलेबल। शॉर्टुगाई, लैपिस lazuli, Shortugai, present day it was present in Afghanistan. लोथल, सोर्स ऑफ कार्नेलियन। तो ये क्या है? अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हमें चीजें मिल रही हैं। राजस्थान, राजस्थान फेमस फॉर द मेटल्स। राजस्थान वॉज द फेमस फॉर मेटल्स। और उसमें भी जो सबसे फेमस मेटल्स मिलता है, साउथ राजस्थान से हमें स्टेटाइट मिलते हैं जिसकी हमें सील्स मिलती हैं। जिन सील्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे दे यूजेस दीज सील्स फॉर देयर ट्रेडिंग पर्पसेस। नेक्स्ट, खत्री रीजन जो कहां है? राजस्थान में है। और वो वहां से क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। खत्री रीजन से। इट इज ऑल्सो नोन एज द गणेश्वर जोधपुर कल्चर। जो खत्री रीजन है उसे ही क्या कहा जाता है? गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दैट वाज द डिफरेंट नेम फॉर गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट।
मेसोपोटामियम टेक्स्ट रेफर्स टू द मेलवा एज अ लैंड ऑफ सीफेरर। मेलवा वर्ड जो यूज किया गया है दैट वाज यूज्ड बाय द मेसोपोटामियन पीपल्स for the Indus Valley civilization peoples. That Malwa word known as the land of seafarer. सीफेरर का मतलब होता है जो मल्लाह होते हैं। क्या करते हैं? जो मल्लाह, इट मीन्स वो लोग जो क्या करते हैं, नाव चलाने का काम करते हैं। इसीलिए हमें सील्स के ऊपर क्या मिलता है, नाव, बोट बनी हुई मिलती है। जस्ट लाइक दैट कि ये सील है, इसके ऊपर क्या बनी हुई है, बोट बनी हुई है। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक पतवार है जिसे चलाते हैं। तो ये क्या मिलते हैं, इससे क्या पता चलता है, दैट वॉज यूज by the Mesopotamian peoples to represent for the Malwa peoples. Next, seals, script and the weights. Seals कैसी, मोहरे, weight, स्क्रिप्ट कैसी मिलती है हमें। हम लोगों ने देखा था क्लास 11th में कि मेसोपोटामियन की जो स्क्रिप्ट थी दैट वाज रीडेबल। जो हमें टैबलेट्स मिलती हैं, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें, उनके बारे में सब कुछ पता है। बट क्या वही सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? बिकॉज बोथ आर दी कंटेम्प्रेरी, दोनों क्या है, एक दूसरे के समकालीन है। क्या दोनों चीजें हमें देखने को मिल पाएंगी? क्या वहां पे अगर हम लोगों ने उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड किया है तो क्या ये भी डेसिफर्ड हो पाएगी? क्या इसे भी हम जान पाएंगे कि इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा? तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है इसमें। Seals and sealing used to provide long distance communication. It means कि seals and sealing. What does it mean by seals and sealing? कि seals का यूज किया जाता था किसके लिए? सीलिंग करने के लिए, as well as to long distance communication. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आज के टाइम पे जो हमारे गवर्नमेंट से किसी को सील वगैरह करती है, तो फैक्ट्रीज वगैरह को सील करती है, तो मान लीजिए जस्ट लाइक कि ये एक लॉक है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है इस तरह से व्हाइट कलर का कपड़ा लगा देगी और उसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग, उसके ऊपर क्या कर देंगे, एक ठप्पा लगा देंगे यहां पे इस तरह से, और इस ठप्पे के ऊपर क्या होगा, एक तरह की सील होगी, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील होगी। तो सेम चीजें उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि जैसे इनका एक पॉट है, ठीक है, होता है ना, जैसे हम थैली वगैरह कह देते हैं, आज के टाइम पे हमारी दादी वगैरह उन थैली को यूज करती हैं। तो इसमें क्या होगा, उस नॉट से हमने क्या कर दिया, इसको बांध दिया, और इसके बाद क्या कर दिया, इसके ऊपर इनके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, सील लगा दी जाएगी, ठीक है। तो सील लगाने से अब क्या, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, टू द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कैसी है इनकी, द स्क्रिप्ट वाज एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट का मतलब है जब हम लिखते हैं कि हम कहां से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लीजिए हम कहां से लिखते हैं, ए बी सी, बट एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, दैट वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ए बी सी, जस्ट लाइक दैट, कि पहली लाइन हमने ऐसे लिखी, फिर इसके नीचे ही हम डी ई एफ, फिर उसके नीचे ही जी एच आई, और फिर इसके नीचे ही जे के एल। तो ये क्या है, दैट वर नोन एज एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, कि हमने पहली लाइन कहां से स्टार्ट करी, फ्रॉम द राइट साइड, यहां से स्टार्ट करे यहां तक ले गए, फिर इसी के नीचे फ्रॉम द लेफ्ट साइड हमने फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी हमने राइट साइड से, दैट वर नोन एज द एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट हैं। ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कि पूरा हमें विस्तार मिलता है उसके बारे में, जस्ट लाइक मॉडर्न एम्पायर के बारे में मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें बातें मिलती हैं। जैसे हमें मेसोपोटामिया में मिलता है कि जो टैबलेट्स हैं वो पूरी की पूरी फिल हो रखी हैं, उनमें भरा है, रिकॉर्ड्स हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, कैसे वर्क चला है। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, और जो लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है इट कंटेन्स 26 साइंस। जो सबसे बड़ी वो है इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर कितने 26 शब्द हैं, 26 साइन है। और यहाँ पे साइन और वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे बिकॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट वर अ पिक्टोरिकल फॉर्म स्क्रिप्ट, वर अ पिक्टोरिकल फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट, जस्ट लाइक मैंने आपको ये बना दिया, ठीक है। तो अब दैट इज, ये वर्ड है कोई, दैट वाज अ वर्ड, बट वी डोंट नो कि व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट, कि इसका यूज क्या है, हमें नहीं पता इसका यूज क्या है, बट इट वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स।
कि वो फॉर द कम्युनिकेशन। और ये कितने वर्ड्स मिलते हैं हमें, अगर हम देखे जाएं, दैट वर्ड्स बेसिकली बिलोंग्स टू 375 टू 400 जो हमें साइंस देखने को मिले हैं, एंड दे आर अनडेसिफर्ड। इट मींस कि हम अभी तक उन्हें पढ़ नहीं पाए, अनरीडेबल है, हम समझ ही नहीं पाए कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट। अब मैं आप लोगों से ही पूछूं कि इसका मीनिंग क्या है, ये अशोक चक्र भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारी क्राफ्ट होती है, बुल क्राफ्ट जो होती है, उसका पहिया भी हो सकता है। तो हम लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं पता क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका। तो उनकी क्या है, जो स्क्रिप्ट है, जो उनकी राइटिंग्स है, दैट वाज अनरीडेबल, अनडेसिफर्ड है। और टोटल साइंस कितने हैं हमारे, 375 टू 400 है। वेट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेट। किसके बने होते हैं, मेड ऑफ स्टोन। और स्टोन कौन सा, स्टेटाइट। मैंने अभी बताया था आप लोगों को किसके बने होते हैं, स्टेटाइट। क्यूबिकल विद नो मार्किंग, क्या मतलब कि क्यूब की फॉर्म में मिलेगा हमें, जस्ट लाइक दैट, क्यूब की फॉर्म में है बट इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं मिलती। जैसे अगर हम आज वेट देखते हैं तो इसके ऊपर क्या लिख दिया हमने, 1 kg, ठीक है, ये बड़ा बना दिया, इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, 5 kg। बट यहां पे हमें इस तरह से कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, सिंपली इस तरह से क्यूबिकल फॉर्म में बड़े बड़े हमें क्या मिलते हैं, वेट्स मिलते हैं। और इन वेट्स का भी जो मेजरमेंट है, द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर द बाइनरी। कैसा है, बाइनरी नंबर में है। बाइनरी नंबर मींस कि मल्टीप्लिकेशन 1 2 4 8, और जो हाईएस्ट है वो है 12,800। तो 1 से स्टार्ट है और कहां तक है, 12,800 तक है, दैट वाज द बाइनरी नंबर। अगर ये हायर डिनोमिनेशन यूज करेंगे तो फॉर दैट दे यूज द डेसिमल सिस्टम। क्या करते हैं, फॉर द हायर डिनोमिनेशन दे यूज द डेसिमल सिस्टम। अब हमने ये देख लिया सील्स कैसी थी, वेट कैसा था उनका, स्क्रिप्ट कैसी थी। अब इतने ज्यादा, और हमने उनका आर्किटेक्चर देखा, ड्रेनेज देखा, ठीक है, वो बहुत सारे, हम आज के टाइम से भी बहुत ज्यादा एडवांस था। फिर इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, खत्म कैसे हुई, हमें इसके बारे में ज्यादातर चीजें क्यों नहीं मिलती हैं। और अगर ये था तो फिर ये सारी चीजें हमें आज अपने प्रेजेंट डे में क्यों नहीं मिलती, कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहां पे इस तरह की जो एडवांस डेवलपमेंट चीजें थी उस टाइम पे, अब से बहुत साल पहले, तो वो यहाँ पे आज प्रेजेंट डे में क्यों नहीं मिलती हैं। तो हम देखेंगे द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि इसका सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। In 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in the region such as Cholistan had been abandoned. It means कि जो आपके चोलिस्तान वाले रीजन्स में जितनी भी हड़प्पन साइट्स थी, दैट वर अबेंडेड। इट मींस वो खत्म हो चुकी थी इन 1800 BC। 1800 BC आते आते रीजन्स क्या है, रीजन्स वाज द क्लाइमेट चेंज। क्या हुआ, सबसे बड़ा रीजन जो हम मानते हैं, दैट वाज अ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन। क्या इन लोगों ने एक्सेसिव यूज किया फॉरेस्ट का, डिफोरेस्टेशन का, क्योंकि क्या होगा, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वहां की पॉपुलेशन बढ़ी हो। अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो उन्हें फॉरेस्ट क्लीन करने पड़े होंगे फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और अपने रॉ मटेरियल्स के यूज करने, खाना वाना पकाने के लिए। तो उन लोगों ने क्या होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेस्ट, और उससे क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ, और डिफोरेस्टेशन होने का भी कारण हो सकता है। थर्ड वॉज द ड्रॉट, कि सूखा पड़ गई वहां पे। अब हम अगर हम देखें तो वो तो बेसिकली किसके अराउंड है, रिवर्स के अराउंड है, लेकिन फिर भी सूखा पड़ सकती है। सूखा पड़ने का मतलब है कि जो रिवर्स हैं वो क्या हो गई हैं, सूख गई हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू द फ्लड बाय डॉक्टर साहिनी। जो डॉक्टर साहनी थे उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो एंड ऑफ सिविलाइजेशन हुआ है ड्यू टू द फ्लड। और फ्लड किसका, इंडस रिवर सिस्टम का। जो हमारे इंडस रिवर है उसने क्या फ्लड आया, जिस वजह से, क्योंकि सारे के सारे जितने भी सेंटर्स थे वो कहीं ना कहीं इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज या इंडस रिवर के अराउंड थे। दैट वाज द रीजन कि वहां पे फ्लड आया और उस सब चीज को क्या कर गया, वैनिश कर गया, खत्म कर गया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर, कि रिवर ने क्या कर दिया, अपने कोर्स को चेंज कर दिया। अगर हम आज प्रेजेंट डे में देखें तो वहां पे क्या है, जैसे हमारे रिवर्स हैं, तो रिवर्स के लिए हम लोगों ने जस्ट लाइक ये रिवर फ्लो हो रही है, तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इससे दूरी पर क्या बना रखे हैं हम लोगों ने, बांध बना रखे, डैम बांध बना रखे हैं। किस चीज के लिए, जिसकी हाइट बहुत कम होती है। ये पानी, अगर इसका पानी आता है रिवर का, तो वो यहां तक रुक जाए, इसके बाद जो आपका हमारा अर्बन एरिया है, रूरल एरियाज में वो पानी ना पहुंच पाए। लेकिन एट दैट टाइम अगर हम देखें तो इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, ना ही हमें इसके कोई एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये जो ये थे
जो बांध जो रोकने का काम कर रहे थे वो थे ही नहीं, तो जो फ्लो है वाटर वो बढ़ गया, ड्यू टू विच द कोर्स वाज चेंज बाय द रिवर्स। नेक्स्ट है द आर्यन इन्वेजन। जो आर्यंस का इन्वेजन माना जाता है, इट वाज सेड बाय द आर.एम. व्हीलर। रेम व्हीलर के द्वारा ये कहा गया, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये कहा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, दैट वाज द रीजन ऑफ आर्यन इन्वेजन। क्योंकि आर्यंस जब आते हैं तो उसके बाद जो है ये अर्बन सेंटर्स वाज कन्वर्टेड इनटू द रूरल सेंटर्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। सबसे ज्यादा कि अब हमें क्या मिला, जब आर्कियोलॉजिस्ट थे एक्सकवेशन कर रहे थे तो उन्हें बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें मिली। अब इन सब चीजों को जोड़ा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी समस्या आई कि अगर हमें इनके बारे में जानना है, मानना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करें, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या थी कि उन्हें जो फाइंडिंग हुई है, जो चीजें उन्हें मिली हैं, तो वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल, कि हमें क्या क्या मटेरियल मिल रहा है, सच एज स्टोन है, क्ले है, मेटल है, बोन है, आइवरी है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले क्या करा, जो भी चीजें हमें मिल रही हैं उन सबको क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन इनटू स्टोन्स, क्ले एंड एटसेट्रा। The second principle was that कि more complicated, it is in the term of function, archaeologists have to decide whether, for instance, artifact or a tool of ornaments or both, कि वो किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। कि हमने उन्हें मटेरियल तो मैं तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा कि दैट वाज यूज फॉर विच पर्पस। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम उसे किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बेकार है। इट वॉज यूज फॉर रिचुअल यूजेस, जैसे हम लोगों ने ग्रेट बात देखा था, क्या वो रिचुअल यूजेस के लिए हो रहा था। हम लोगों ने क्या करा, एक्सपेक्टेशंस ही तो लगाए थे, कि हम लोगों ने अपने आइडियाज तो लगाए थे कि जो ग्रेट बात है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, रिचुअल्स के लिए यूज हो रहा है। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव टू टेक रिसोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। फॉर इंस्टेंस थॉट दैट देयर इज अ ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पन साइट। इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी मिलते हैं कि कहीं कहीं पे क्या था, कॉटन को भी मिलता है हमें देखने के लिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे इनडायरेक्ट एविडेंस मतलब कि वहां हमें क्या मिलेंगे, क्लोथ्स जो मिलते हैं, क्लोथ्स। अब हम क्लोथ्स को देखते हैं कि क्लोथ्स बनाए जाते हैं किससे, कॉटन से। और हमने क्या कहा, इनडायरेक्ट एविडेंस है कि कहीं ना कहीं हमारे मेसोपोटामिया में जो है कॉटन का यूज भी किया जाता होगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि अब हमें चीजें मिल गई, अब हम उन्हें बताएंगे कैसे, कि क्या चीज है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। द प्रॉब्लम इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए आती है, क्योंकि सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिलते हैं जिन्हें हम जोड़ नहीं पाते कि ये किस चीज से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी है। विच सीम्स usual, unfamiliar, may have had a religious significance। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने क्या करा, जो भी चीजें उन्हें क्या मिली, अनफैमिलियर मिली, ठीक है, तो उन्हें क्या कर दिया कि ये रिलीजियस है, बिलोंग कर, दैट दीज आर बिलोंग्स टू द रिलीजियस पर्पसेस। जस्ट लाइक दैट कि हमें क्या मिलता है, मदर गॉडेस की पिक्चर मिलती है, ये आपको दिख रही है, दैट वाज अ पिक्चर ऑफ मदर गॉडेस। तो इसे क्या बना दिया कि मदर गॉडेस की पिक्चर है, इसीलिए हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैट्रिआर्किकल सोसाइटी भी कई बार कह देते हैं। इट मीन्स कि द हेड ऑफ अ सोसाइटी वाज द मदर, इसीलिए वो क्या, मदर गॉडेस की, मदर की जो है पूजा की जाती है। सेकेंड वॉज द ग्रेट बॉथ। ग्रेट बॉथ हमने लोगों ने देखा था कि जो हमें मोहनजोदारो का एक डिस्टिंक्ट फीचर्स था जो हमें देखने को मिलता है, बहुत बड़ा एक बात है, रेक्टेंगुलर शेप का है, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चला कि एग्जैक्ट मीनिंग है क्या, वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट फायर एल्टर, जिन्हें हम कहते हैं अग्निकुंड। बड़े बड़े कालीबंगा, लोथल, ऐसी जगह पे हमें क्या मिलते हैं, बड़े बड़े अग्निकुंड मिलते हैं। अब वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं वो भी हमें नहीं पता, तो उन्हें भी किस चीज से जोड़ दिया गया, टू द रिलीजियस पर्पसेस। नेक्स्ट है प्रोटोसिवा, जो हमें ऋग्वेदा रुद्र में देखने को मिला। प्रोटोसिवा की हमें एक सील मिलती है। सील कैसी मिलती है कि जस्ट लाइक दैट कि ये है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है योगिक मुद्रा में, और उसके चारों तरफ क्या है, एनिमल्स हैं। इसके चारों तरफ क्या है, एनिमल्स है। जस्ट लायन हो गया आपका, ठीक है, एलिफेंट हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, ट्री है। यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, ट्री है, किस चीज का, जो हमारा पीपल का वृक्ष है, कोई भी पेड़ हो सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या, नेचर
के बीचों बीच बैठा एक व्यक्ति योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है। तो दैट वाज सेड टू द बाय द आर्कियोलॉजिस्ट दैट वाज अ प्रोटो शिवा, जिसका हमें मेंशन कहाँ मिलता है, ऋग्वेदा में एज अ रुद्र, रुद्र जो कि भगवान शिव को डिनोट करता है। द नेक्स्ट इज कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक दैट, दे वर नोन एज द लिंगास। हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने देखा होगा भगवान जो लिंगास है वो किसको, भगवान शिवलिंग जो है वो किससे बिलोंग करता है, भगवान शिव से। तो लिंगास बेसिकली बिलोंग्स टू द शिव। Next is chess game. This was a game of chess which was made by the Mesopotamian people, Indus Valley civilization peoples. ठीक है, तो वहां पे लोग ये क्या करते थे, यूज करते थे इसको टू एंटरटेन हिमसेल्फ। नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज मैप, कि इस चैप्टर से क्या क्या मैप आ रहा है और कैसे हम इसे फाइंड आउट करें। तो ये सारे जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारा मैप जो 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स हैं जो हमें देखने को मैप में मिलेंगे। द फर्स्ट पॉइंटेड हड़प्पा, हड़प्पा, और ये कहां पर है, ये हड़प्पा हमारा बेसिकली कहां है, इन पाकिस्तान। अब इसे अगर हमें लोकेशन करना है तो कैसे करेंगे, आप लोग अपने मैप में राजस्थान लोकेट कर सकते हो, और राजस्थान की जो ये टिप निकल रही है इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम देखें तो दैट वाज द हड़प्पा। सेकंड बनवाली, बनवाली कहाँ है, हमारा हरियाणा, उसी के पास में क्या है, राखीगढ़ी दिल्ली के पास, दैट वाज आल्सो इन इंडिया। ठीक है, राखीगढ़ी एज वेल एज बनवाली। थर्ड इज कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, हमारे राजस्थान में बिल्कुल ऊपर पहुंच जाइए यहाँ पे, दैट वाज द कालीबंगा, जो बिल्कुल टिप मिलती है हमें, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बीचों बीच जो थोड़ा सा एरिया वहां पे। उसके बाद आप क्या करिए, नेक्स्ट पॉइंट इज बालाकोट। बालाकोट बिल्कुल अलग है, हमारा पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा, बट कहां पे मिलता है, आपके बिल्कुल ईस्टर्न पाकिस्तान। जो मैप होगा उस मैप में इधर की तरफ आपको कहां मिलेगा, बालाकोट मिलेगा। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो, इससे थोड़ा सा ऊपर, कालीबंगा से थोड़ा, कालीबंगा के थोड़ा सा हम अगर देखेंगे लेफ्ट साइड में, और बालाकोट के ऊपर, और उस मोहनजोदारो के बिल्कुल नीचे हमें क्या मिलेगा, कोटजी मिलेगा। अगर पहले क्या करें, हम कोटजी अगर फाइंड आउट कर लें कि जैसे हमारा गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान की जो टिप से निकली हुई है, इस टिप के पास हम क्या करते हैं, अपना कोटजी मार्क कर लेते हैं, और कोटजी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर अगर हम करेंगे मोहनजोदारो, देन कोटजी और मोहनजोदारो के नीचे अगर हम देखेंगे इस चन्हुदारो। अब बात करते हैं धौलावीरा, लोथल एंड नागेश्वर। तो धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर, दीज थ्री बेसिकली बिलोंग्स टू द गुजरात। कहां से बिलोंग करते हैं, गुजरात वाले एरिया में, और गुजरात में सबसे ऊपर अगर हम देखें दैट वाज द धौलावीरा। और जो टिप निकली हुई है, जैसे हम देखते हैं ना, जस्ट लाइक लायन का जो माउथ है उसके नीचे जो उनके टीथ होते हैं, तो वहां पे क्या है हमारा, नागेश्वर, और लोथल वाज इन द सेंटर ऑफ गुजरात। तो दैट वाज द मैप ऑफ 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।